हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी वाई भूपेंद्र में। आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ का पेपर सॉल्व कराएंगे। ये मॉडल पेपर है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्ज़ाम में इसी प्रकार से मिल सकते हैं और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपके आते हैं, क्योंकि इसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी आपको एक पेपर सॉल्व कराया था जो प्री बोर्ड का था, जिसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए थे। वो पूरा पेपर आपको सॉल्व करवा दिया था। ये वाला पेपर था, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। इसमें जो बहुकल्पी क्वेश्चन थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे और इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी। पूरा पेपर इसका सॉल्व करा दिया था। ये वाला सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये वाले सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए थे और इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चंस ये सब सॉल्व करवा दिए थे। और अब जो है आपको ये जो आपके 27 फरवरी को एग्ज़ाम होना है उसके लिए आपको ये सॉल्व कराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में मिलते हैं। चाहे आप देख सकते हैं 2023 का पेपर है ये 2023 का पेपर है 822 DY। ये इसका कोड है और इसमें क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन जैसे दिया है, ये देखिए निर्देशांक ज्यामिति वाले से आ गया। ये शांत दशमलव पूछना है। ये HCF एलसीएम वाला क्वेश्चन आ गया इसमें से। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे गए। ये देखिए कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 का मान पूछ रहा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं हर बार। सॉल्व करते हैं इसको। दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये आपको पता होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड आ में 20 अंक के 20 बहुकल्पी प्रश्न होते हैं और ये आपके पूरे निर्देश दिए हैं, इनको पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है खंड आ का, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है तथा HCF 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 60। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला है आपका किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 60 है और HCF कितना है, HCF है 3। पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या दिया है 12। तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। आपको पता होगा कि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। हर बार इससे एक क्वेश्चन बन जाता है कि पहली संख्या, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF और गुणे में LCM। ये होता है HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 12। हमें दूसरी संख्या निकालनी, मतलब दूसरा नंबर निकालना है, सेकेंड नंबर निकालना है। HCF कितना है 3 गुणे 60। तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा 3 गुणे 60 बटे में 12 नीचे चला जाएगा। 12 पंचे हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। तो सेकेंड संख्या कितनी हो जाएगी, सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 5 तिया 15। ये आपका आंसर हो जाएगा 5 तिया 15। इसका आपको सूत्र ये वाला याद कर लेना। अगर पहली संख्या पूछे, दूसरी संख्या पूछे या HCF पूछे, LCM पूछे, 3 मान आपको दे देंगे और 1 मान आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे। तो इसमें कितना आ जाएगा 15। ये वाला इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया है कि किसी शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है। इससे भी हर बार क्वेश्चन पूछता है। शून्येतर मतलब किसी शून्येतर परमेय संख्या, शून्येतर मतलब शून्य ना हो संख्या, जो संख्या है वो शून्य को छोड़ के बाकी कोई भी संख्या हो, परमेय संख्या एवं एक अपरमेय संख्या, क्योंकि शून्य भी परमेय संख्या होती है। तो अगर हम एक ले लिया है, दूसरा क्वेश्चन है अगर हम कोई परमेय संख्या ले लेते हैं, 2 ले लिया हमने, और एक अपरमेय संख्या ले, इसका अंडर 3 से गुणा करा दें तो कितना आएगा 2 अंडर 3। तो ये अपरमेय संख्या क्या है, ये इसका गुणनफल क्या हो जाएगा सदैव अपरमेय संख्या। क्या रहेगा, सदैव ही अपरमेय संख्या रहेगा। ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। अगला दिया है रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 बराबर 0 और 4x + 8y - 20 बराबर 0 के हल होंगे। तो समीकरण पहले लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है x + 2y - 5 बराबर 0, x + 2y - 5 बराबर 0 और 4x + 8y - 20 बराबर
0। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे। इस वाले में क्या था, ये परिमेय संख्या थी और ये अपरिमेय संख्या, इन दोनों की गुणा कराएंगे तो अपरिमेय संख्या आएगी, सदैव अपरिमेय। अगर यहाँ पे कह देता कि एक परमेय संख्या को सदैव अपरमेय संख्या से भाग करें तो क्या आएगी, ये भी एक अपरमेय ही संख्या आएगी, ये भी क्या आएगी, एक अपरमेय संख्या। गुणनफल में भी अपरमेय संख्या। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको मान लेंगे, इसको समीकरण पहले मानते हैं, इसको मानेंगे। ये समीकरण दिए हैं x + 2y - 5 = 0, 4x + 8y - का 20 = 0। तो इसको समीकरण मानेंगे ax वाला, ax a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना कराएंगे। जब इसकी तुलना कराएंगे समीकरण 1 और 2 मान के, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट लगाना चाहिए, आपको हम बता रहे हैं किस प्रकार से सवाल लगाना है। a1 का मान कितना, यहाँ पे कितना लिखा 1, तो a1 का मान 1, b1 का मान 2, c1 का मान -5, a2 का मान 4, b2 का मान 8, c2 का मान -20, ये दिया है। अब मान निकालते हैं a1/a2 कितना आ जाएगा, 1/4, b1/b2 2/8 है, इसका भी आ जाएगा 1/4। फिर है c1/c2 5/20 माइनस का 5 बटे में माइनस का माइनस कैसे 5 चौके 20 1/4, ये भी आ गया 1/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों मान बराबर आ रहे हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आपको पता है जब तीनों मान बराबर आते हैं तो समीकरण के हल कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। समीकरण के अनेक हल होते हैं, कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये वाला आपका ऑप्शन जो है अपरिमित रूप से अनेक हल, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला दिया एक शून्येतर परमेय संख्या और एक ये वाला चौथा, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचे। तो पहले इसको भाग करेंगे, माइनस कर देंगे। सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो 70 में कौन सा सवाल है, चौथा। 70 में 5 माइनस कर दें तो कितना बचा, 65। 125 में 8 माइनस कर देंगे, शेषफल कह रहा था 117। भाई 70 में 5 माइनस कर दिया, 125 में 8 कर दिया, क्योंकि कह रहा था वह सबसे बड़ी संख्या जो विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल ये बचे। तो 70 से 5 घटा दिया, 125 से 8 घटा दिया, तो इसमें ये आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है, 70 से 5 65 और 117 का एचसीएफ निकाल, 65 और 117 का क्या निकालेंगे, 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। 70 से 5 घटा दिया, 125 से 8 घटा दिया, 65 13 बचे 65 और 13 9 117। तो इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, इसका एचसीएफ हमें दिख रहा है कितना है, एचसीएफ 13। इसका एचसीएफ कितना है, 13। तो 13 से अगर हम इन संख्याओं को भाग करें, जो 13 से इनको भाग करें, 13 से इनको भाग करें तो शेषफल 5 और 8 बच रहा है। और आपको ऑप्शन से देख के भी लग रहा है कि इसमें ये इतनी बड़ी संख्या तो होगी नहीं, इससे भाग करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 दिया है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग निकालना है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग मतलब 3 के जब प्रथम 5 मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल मतलब 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, इनको ऐड करना है, इनका योगफल करना है। इनका योगफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9, 9 18, सब जोड़ लेंगे सबको, 18 और 12 30, 15 45, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 45। इनका जोड़ करें तो अगर इस प्रकार से आपका 5 का पूछता तो आपके 5 के मल्टीपल लिख देने हैं, 5 के गुणे लिख देने हैं, तो इसका कितना आ जाएगा, 45। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
दिए गए समीकरण के व्युत्क्रम शून्य से कम है। पहले सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। छठा क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, ये दिया है। 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 दिया है। तो व्युत्क्रम निकालते हैं इसका। b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac का मतलब है -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 यहाँ 24, तो कितना आ गया -8। और -8 जो है वो 0 से होता है कम, तो इसके मूल तो कोई वास्तविक होंगे नहीं। तो इसमें ऑप्शन चेक करते हैं। दिए गए समीकरण के व्युत्क्रम शून्य से कम है, शून्य से कम है भाई। और कोई मिल रहा है क्या? कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल भी नहीं है। समीकरण के व्युत्क्रम शून्य ये नहीं है। सब मूल वास्तविक तब होता है जब 0 से बड़ा होता है मान। तो दो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। अब इसको चेक करते हैं। इसमें पहला दिया है ए और बी सही हैं, ए और डी सही, तो हमें ए और बी ही तो सही मिला, तो ऑप्शन नंबर ये लगाएंगे। ये नहीं कि आप इसमें से देख के लगा देंगे कि ए सही मिल गया बस ए लगा देंगे, या बी सही मिल गया तो बी लगा देंगे। आपको देखना है पूरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सवाल में। अगला है ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए ओ बी दिए हैं, इसका विकर्ण बताना है। मतलब 7वां क्वेश्चन है ए ओ बी सी आयत दिया है, तो एक आयत बनाते हैं। ऐसे एक आयत दिया है, ये वाला ये दिया है ए ओ बी और सी। ए ओ बी सी का मतलब ए का मान दिया है 0,3, इसका मान दिया है 0,3, इसका मान दिया है 5,0। और हमें मान किसका निकालना है? हमें मान निकालना है इसका विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? इससे इसको अगर खींचते हैं हम इस लाइन को, तो ये इसका विकर्ण होता है। चाहे तो इससे इसको खींचेंगे, ये भी विकर्ण होता है। लेकिन हमें मान ये वाले पता है, तो इसका विकर्ण ये निकालना है। विकर्ण मतलब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसमें अगर वैल्यू दी हो तो पाइथागोरस लग जाता है। इसमें हम बीच की दूरी से भी लगा सकते हैं। ये पॉइंट पता है ए का मान कितना दिया है 0,3, और बी का मान कितना दिया है 5,0। बीच की दूरी वाला सूत्र, ए बी का मान क्या हो जाएगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। x1 का मान कितना है? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 का मान कितना है? x1 का मान है 0 माइनस x2 का मान है 5, 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 3 माइनस 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 5 घटाएंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो इसका मान कितना हो जाएगा √34। इसमें आ जाएगा √34। ये वाला ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन नंबर सी, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया है, ये दिया है ये समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान निकालना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। 8 नंबर दिया है x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0, इसका एक मूल दे रखा है। एक मूल मतलब x का मान कितना दे रखा है? x का मान दे रखा है 1/2, तो हमें k का मान निकालना है। तो x की जगह पे रख देंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस k गुणे 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। इसको हमें सॉल्व करना है। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। अब दोनों का हर बराबर तो हो जाएगा माइनस का 4 बटे में, क्योंकि 1/4 और 4, 1 से 5 घटाए 4 कैंसिल, प्लस का k/2 बराबर 0। माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 1 उधर जाएगा, k/2 बराबर हो जाएगा प्लस का 1, तो k का मान कितना आ जाएगा? k का मान आ जाएगा 2, k बराबर आ जाएगा 2। ये आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर पहला, 8वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। k का मान कितना आ गया? 2। फिर दिया दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? यदि इनके संगत कोण बराबर हों, ये भी सही होता है। इनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, मतलब समानुपाती हों, ये भी आपका ऑप्शन सही होता है। तो और इसमें दिया है उपयुक्त दोनों। अगर ये ना दिया होता
इनमें से कोई एक होता तो ये वाला सही हो जाता है। ये दिया है तो उपयुक्त दोनों, ये हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ये भी होता है, अगर ये दिया है तो समरूप होंगे त्रिभुज, और अगर उनके भुजाएं जो हैं वो अनुपात में है तो तब भी आपका त्रिभुज समरूप होगा। अगला दिया है, यदि एक समकोण त्रिभुज में कोण सी बराबर 90 अंश, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी का मान 4 सेंटीमीटर, तो सी से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। मतलब एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज आपका दिया है समकोण, एक त्रिभुज ये समकोण है, इसको हमने मान लिया, इसको मान लिया बी और सी, ये समकोण दिया है कौन सी, इसको मान लिया ए। तो इसमें दिया कितना है, ए सी का मान कितना दिया है, ए सी का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, बी सी का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। हमें मान निकालना है सी से जाने वाली माध्यिका की माप, तो सी ये है, सी से जाने वाली माध्यिका की माप क्या हो जाएगी, सी से जाने वाली माध्यिका ये है, ये सी से जाने वाली माध्यिका है, इसकी हमें माप निकालनी है। तो और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जब पाइथागोरस प्रमेय जिसमें लगा देंगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ये 4 दिया है, ये 3 दिया है, तो कर्ण निकालना है। कर्ण कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, ए बी स्क्वायर बराबर 16 9 25, ए बी स्क्वायर बराबर 25 का ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 25 पर अंडर रूट लग जाएगा। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, ए बी का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान जब 5 सेंटीमीटर आया तो इसको सॉल्व करेंगे। ए बी का मान 5 सेंटीमीटर आ गया, तो 5 का आधा ये हो जाएगा 2.5 और ये भी 2.5, और ये जो मान होता है ये भी आपका समकोण होता है। समकोण जब होगा ये समकोण ये हो जाएगा, ये 2.5 है, ये भी 2.5 है, पूरा 5 था, तो ये 4 दिया है। अगर इसका मान आप निकालने की कोशिश करेंगे पाइथागोरस से ही, तो आपका आएगा ऑप्शन में 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका लगभग में आंसर जो है इसमें ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं दिया है, 3 के समथिंग आएगा, क्योंकि 2.5 तो होगा नहीं, 3.12 करके ऐसे आ रहा है, तो इसमें लगभग में हम 3 लगा देते हैं। इसको आप चेक कर लेंगे एक बार, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोबारा। अगला दिया है 11 नंबर, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान निकालना है। मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान दिया है, 11 नंबर है ये, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान दिया है। ये 10 नंबर था, 9 नंबर तो आपका डायरेक्ट लग गया था। 11 नंबर दिया है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना दिया है 1, तो हमें मान निकालना, इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमें मान निकालना है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसका मान निकालना है। अगर इसमें हम थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दें, थीटा का मान 90 मान लें, तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 का मान 1, तो 1 माइनस और कॉस 90 का मान, साइन 90 का मान हो जाता है साइन 0 0, साइन 90 का मान 1, तो साइन 90 का तो 1 हो गया, तो 1 और कॉस 90 का कितना होता है 0 होता है, तो 1 माइनस 0 कितना आ गया, 1 आ गया। अगर हम इस यही वाली वैल्यू इसमें रखें, साइन 90 1 की घात 4 माइनस इसमें 0 की पावर 4, तो इसका मान भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, इसका मान भी कितना आएगा, 1 आएगा। इससे आपका बहुत जल्दी रह जाएगा। अगर आप सूत्र की सहायता से लगाने की कोशिश करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो उससे बहुत आपका लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तब सत्य होगा। साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a का मान 2 साइन ए दिया है, तो a का मान हमें निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो 12 नंबर दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए बराबर 2 साइन ए हो जाएगा। 2 साइन ए कैंसिल, तो कॉस ए का मान कितना आ गया, कॉस ए का मान 1 आ गया। और कॉस ए का मान 1 होता कब है, कॉस ए में 1 कब होता है, कॉस ए में 1 होता है कॉस 0 पर होता है। तो जब तुलना करें तो कॉस हट जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान 0 अंश आ गया। ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ए का मान कितना आएगा 0, तो इसमें ए का मान हो जाएगा 0 अंश, ये दिया है। अगला दिया है 13 नंबर, 4 tan थीटा बराबर 3, तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 13 नंबर है
4 tan थीटा बराबर 3। तो हमें मान निकालना है, तो सबसे पहले हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर 3/4। फिर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ये हो जाएगा, और इसमें लाल बड़े कक्का वाले फार्मूले से देखते हैं कि tan होता कब है, साइन कॉस tan। लंब और आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, ABC मान लिया इसको। तो कर्ण कितना आएगा, कर्ण आपको पता है कितना आएगा, 5 आएगा। अभी आपको लगा के दिखाया था कि पाइथागोरस प्रमेय से 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका अंडर रूट निकाल देंगे 25, और 25 का मान कितना होता है 5। 25 का मान कितना होता है 5, तो हो जाएगा 5। अब हमें मान निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, L/K। L का मान कितना है 3, K का मान कितना है 5। कॉस थीटा, कॉस थीटा का दिया है A/K, A का मान कितना है 4/5। अब जो सवाल में पूछ रहा है ये वाला मान निकालना है, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये निकालना है। 4 tan थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यू निकालनी है आपको। तो इसमें अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको, मान रख देते हैं। 4 गुणे साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान 3/5 माइनस कॉस थीटा 4/5, पूरे के बटे में 4 गुणे साइन थीटा 3/5 और प्लस दिया है कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान दिया है 4/5। इसको सॉल्व करते हैं। 4 तो यहाँ 12 हो जाएगा, दोनों का हर बराबर दिया है, तो 12 से 4 घटाएंगे 8/5 पूरे के बटे में 4 तो यहाँ 12, 12 और 4 16, 16/5। तो ये वाला 5 और 5 कैंसिल, कितना आ गया 8/16। 8/16 मतलब 8 का मान 8 दूनी 16, तो इसका मान आ गया 1/2। ये आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा 1/2। ऑप्शन में है 1/2, ये वाला थर्ड ऑप्शन सही दिया है, ये वाला सही हो जाएगा। अगला दिया है आपका, अगला क्वेश्चन 17 नंबर दिया है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य, मतलब 1 से 10 तक विषम संख्याएं लिख लेनी है पहले। 17 नंबर दिया है 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याएं लिखनी है, विषम संख्याएं लिख लेते हैं। तो 1, उसके बाद धनात्मक विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 के बाद हो जाएगी 3, 5, 7 और 9, ये संख्याएं हो गई। और समांतर माध्य का सूत्र होता क्या है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है। तो जोड़ लेते हैं, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 9 25, 25 बटे में कितनी संख्याएं हैं 5, 1 2 3 4 5, 5 25। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा इसका आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 17 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, ये वाला चौथा। अगला दिया 18 नंबर, आंकड़ों 13 15 16 17 19 20, 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी। तो लिख लेते हैं। 18 नंबर दिया है 13 15 16 17 19 और 20, इसकी माध्यिका बतानी है। इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, जैसे इधर से कैंसिल किया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, कितनी संख्याएं बची 16 और 17, 2 संख्याएं बची। ये सबसे पहले चेक करेंगे कि आरोही क्रम में लिखा है या नहीं लिखा, आरोही या अवरोही में होना चाहिए। तो ये आरोही में लिखा था, छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। 13 15 16 17 19 20, कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। 2 इधर से कैंसिल करें, 2 इधर से, 2 बची, दोनों को जोड़ लेंगे, 16 दूनी 32 और 33, 33 और उसका आधा कर देते हैं बटे में 2। 33 का आधा कितना हो जाएगा 16.5, या 33/2 भी कर सकते हैं। या इसको n का मान कितना दिया है, सूत्र से अगर लगाएंगे तो n का मान कितना दिया है, n का मान दिया है 6, और विषम इसमें सम वाला फार्मूला लग जाएगा। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर हो जाएगी, माध्यिका बराबर n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद पूरे के बटे में 2।
n बटे दोवां पद मतलब n का मान कितना है 6 बटे दोवां पद प्लस 6 बटे 2 प्लस 1वां पद और पूरे के बटे में 2। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। तीसरा पद कौन सा है? तीसरा पद आपका है 13, 15, 16, 16 है। तीसरा पद कौन सा है? 16। तो 16 हो गया प्लस चौथा पद 3 और 1 4, चौथा पद कौन सा है? 17, 17 बटे में 2, 33, 33 बटे में 2। और यही आंसर आ रहा है। आप चाहे ऐसे लगा सकते हैं या डायरेक्ट उससे लगा सकते हैं ट्रिक से। इसमें दिया है 33 बटे 2, ये दिया है 33 बटे 2। अगला दिया है 19 नंबर, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। मतलब समांतर माध्य दिया है, बहुलक दिया है, माध्यिका या माध्यक निकालना है। इसका फार्मूला होता है 19 नंबर का। ये फार्मूला आपको डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि बहुलक बराबर, फार्मूला याद रखना है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक या माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। अब इसमें वैल्यू रख देनी है। बहुलक का मान हमें दे रखा है, बहुलक कितना है? बहुलक इसमें दिया है 45 और माध्य कितना दिया है? 27। हमें माध्यिका निकालनी है। तो बहुलक दिया है 45, बहुलक 45 दिया है। 45 बराबर 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका निकालना है, माइनस का 2 गुणे समांतर मान कितना है? 27। तो 45 ये बराबर हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका माइनस 27 दूना 54। तो 3 गुणे माध्यिका कितना हो जाएगा? 3 गुणे माध्यिका बराबर 45 माइनस 54 हो जाएगा प्लस का 54। तो 3 गुणे माध्यिका बराबर हो जाएगा 99। इनको जोड़ लेंगे, 5 4 9, 5 4 9। तो माध्यिका का मान कितना आ जाएगा? माध्यिका बराबर हो जाएगा 99 बटे में 3, 3 से भाग कर दें कितना आएगा? 33। इसका आंसर आ जाएगा, माध्यिका का मान आ जाएगा 33। इसमें ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर बी, ये वाला सही दिया है। फिर लास्ट में आपका 20 नंबर दिया है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। 20 नंबर दिया है, जब एक पासे को फेंका जाता है, पासे पे कौन कौन सी संख्या आ सकती हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 3 से छोटी विषम संख्या सिर्फ 1 है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता संख्या कितनी है? 3 से छोटी 1, टोटल संख्या कितनी है? 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही दिया है, ये वाला। अगर आप इसमें देखें, पहला, इसमें दूसरा सही था, इसमें तीसरा सही था, इसमें चौथा, और इसमें दूसरा दिया है, पहला दूसरा, पहला पहला, और इसमें ये वाला दिया है, इसमें पहला दिया है, फिर तीसरा पहला। इस प्रकार से ऑप्शन आप कहते हैं। फिर आगे इसमें दिया है खंड बा में, पहला दिया है, स्पष्ट कीजिए 3 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है? ये आपको स्पष्ट करना है, सिद्ध करना है। और ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपका आ गया। कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। ये आपको पहले लाल रक्का वाले से चित्र बना लेना है, उसके बाद साइन और कॉस का मान निकाल के इसमें सॉल्व कर देना है। 2 घन दिए हैं जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, उनके फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये भी आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको सॉल्व कर लेंगे। और ये दिया है फिर निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये 2 7 12 दी है। तो इसका मान आपको पता है, x निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों का जोड़ उसका आधा कर देंगे, हो जाएगा x का मान। फिर ये f तो दिया ही है, फिर fx निकालेंगे, सूत्र होता है सिग्मा fx बटे में सिग्मा f, सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अनुपात वाला सवाल दिया है, ये समदूरस्थ वाला दिया है। फिर आपका है शून्य ज्ञात करना है तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता भी करनी है। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है।
ये वाली में सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये आपका एक सिद्ध करने वाला दिया। फिर आप ये प्रायिकता से क्वेश्चन है, किसी थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, इसमें प्रायिकता बतानी है। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन एक्स वाई वाला, बराबरताओं का योग दे रखा है और एक्स वाई का मान निकालना है हमें। फिर लॉन्ग का क्वेश्चन आ जाता है, 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करनी है। और 5 अथवा करके दिया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी क्या ये वाला, और ये ऊंचाई और दूरी से आ गया है। दोनों क्वेश्चन जो हैं इसमें से ऊंचाई और दूरी के आ गए। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। जो ऊपरी जो खुला हुआ सिरा उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसका मान तुम्हें निकालना है, संख्या बतानी है इसमें। और एक ये दिया है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलने के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, व्यास इतना दिया है। मात्रा की माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 350 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत, ये आपको बताना है। तो ये पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाता है और इस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें।